हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ, एक और प्लांट के बारे में आपको बताने के लिए कि आपके घर में ये प्लांट तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके घर में ये प्लांट होता है ना, तो आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्स होती है वो सारी दूर होती है और पॉजिटिव वाइब आती हैं। और अगर आप ये प्लांट सावन के महीने में लगाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, मैंने आपको ये बता दिया कि सावन के महीने में अगर आप इस प्लांट को लगाते तो बहुत ही विशेष होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधा सीधा मुद्दे पे आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस तो बहुत लोग समझ गए होंगे मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। ये वो चमत्कारी प्लांट है जो कि आपके घर में होना ज़रूरी है। इस प्लांट का नाम है बेलपत्र। और बेलपत्र की जो विशेषता होती है ना, वो ये होती है कि जो इसकी जो पत्ते होते हैं ना, एक डंडी पे ना 3 पत्ते जुड़े हुए होते हैं, जिनको कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कहा जाता है, जो कि मैंने जितना पढ़ा है, कि इस प्लांट के अंदर महादेव का वास होता है। और जो इसकी जड़ होती है ना, इसकी जड़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप देख रहे हो, इस प्लांट में सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो ये प्लांट ना आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट से ना, इस प्लांट की जो विशेषता है ना, कहते हैं कि साइंटिफिकली भी ये जो पौधा है आपके लिए बहुत अच्छा है, और धार्मिक तौर पे भी ये पौधा बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि इससे जो नेगेटिव वाइब होती है वो सारी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी को ये खींचता है पौधा अपनी तरफ। और दूसरी तरफ अगर आप इसमें नियम अनुसार इसकी जड़ में अगर आप घी का दिया जलाते हैं, तो आपके घर में धन धान्य का वास होता है। क्योंकि जो इसकी जड़ में, जैसे मैंने बताया, इसकी जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों में 3 देवियाँ, 3 शक्तियों का वास होता है, जिसे कहते हैं कि तीनों देवियाँ और तीनों देव का वास होता है। और अगर आप सावन के महीने में इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं और इसकी नियम अनुसार पूजा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसकी जो पत्ती हैं, जो इसकी एक लीफ है, जैसे ये ना, ये एक डंडी पे ना 3 पत्तियाँ होती हैं, एक बड़ी होगी और 2 इसकी छोटी पत्तियाँ होती हैं, जिस पे हम जब भी इसको चढ़ाते हैं ना, हमेशा ओम नमः शिवाय, इसकी तीनों पत्तियों पे ओम नमः शिवाय लिखकर हम भोले जी को चढ़ाते हैं। और इस सावन के महीने में अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और अगर आप इस प्लांट की पत्तियाँ नियम अनुसार इस सावन के महीने में महादेव को अर्पण करते हैं, तो आपकी, कहते हैं ना, जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं, वो सारी महादेव पूरी करते हैं। क्योंकि जो ये प्लांट है ना, पूरा प्लांट, ये जो ऐसा प्लांट है कि इसमें सारी देवी देवताओं का वास है। ये जो प्लांट है ना, मैंने पिछले साल लगाया था अपने घर में। और अभी जो अप्रैल मई के बीच में ना, ये प्लांट पूरा सूख गया था, इतना सूख गया था कि सिर्फ इसकी डंडी बची थी एक। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी ये प्लांट दोबारा से हरा भरा होगा। बट हमने नियम अनुसार इसमें 3 टाइम पानी डाला और देसी खाद लेकर आए। देसी खाद मतलब जो गोबर की खाद होती है ना, वो लेकर आए। वो हमने इस खाद मतलब इसमें डाली और नियम अनुसार तीनों टाइम पानी डाला। तो आप देख सकते हैं प्लांट कितना हरा भरा और कितना ताज़ा और कितनी इसकी ग्रोथ हुई है, मतलब आप देख सकते हो। अगर आप प्लांट को ना अपना बच्चा समझ के ट्रीट करोगे ना, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बड़े होते हैं और बहुत ही खूबसूरत आपको लगते हैं। जब आपके घर में इस टाइप के प्लांट होते हैं ना, जो हरे भरे ताज़ा आपको दिखेंगे, तो सच्ची में आपका फेस भी ना हमेशा खिलखिला उठाएगा। देखो, और कितने सुंदर हैं ये प्लांट। देखो, इसकी जो न्यू न्यू लीफ आ रही है, वो देखो कितनी प्रिटी है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन। और तीनों में देखो, विशेषता में विशेषता यही है कि जो उसकी पत्तियाँ होती है ना, वो सारी देखो 3 एक साथ होती हैं। इसीलिए इस प्लांट को ना, कहते हैं कि पूरा सारे देवी देवताओं का इस प्लांट में आशीर्वाद है। तो ये प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इसकी विशेषता मैंने बता दी है। और अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो देखो, इसमें तो फल नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आप इसी प्लांट को ज़मीन में लगाते हो, उसमें बेलपत्र का जो फल होता है वो आता है। और वो फल बहुत ही मतलब कि गुणकारी होता है, लाभदायक होता है। और वो जो फल है, भगवान शंकर को, भोलेनाथ को वो अर्पण किया जाता है। और उस फल की इतनी विशेषता है ना, अगर आप उस फल को गर्मी में खाते हो, जैसे बहुत लोग जूस भी पीते हैं, मैंने भी इसका जूस पिया है बेलपत्र का, मतलब अच्छा लगता है। आम मतलब मैंगो वाला फील आता है उसमें। लेकिन वो बेलपत्र बहुत ही औषधि पूर्ण होता है, मतलब बहुत ठंडा करता है। गर्मी में कहते हैं बेलपत्र का जूस पीना चाहिए, पेट को ठंडा करता है। ठीक है,
प्लस अगर आप इसको लगाते हैं तो आप देख सकते हो, आपको बाहर से कहीं भी बेलपत्र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही बेलपत्र है, तो कभी भी पूजा में बेलपत्र आप अपनी पूजा में रख सकते हैं बेलपत्र का। और सावन के महीने में तो बेलपत्र आपको पता है कितनी मुश्किल से मिलते हैं, बट अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा होगा तो आराम से आप अपनी पूजा में बेलपत्र का पौधा यूज़ कर सकते हो और इसकी पूजा कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि इस पौधे की ना एक और ख़ासियत है, वो ये ख़ासियत है कि इस पौधे में ना बहुत ही कम पानी यूज़ होता है। मतलब जैसे मैंने बताया गर्मियों में ना 3 टाइम पानी दिया, लेकिन गर्मी आपको पता है इस समय कितनी भयानक गर्मी पड़ी थी, तो पौधे बेचारे सूख रहे थे। लेकिन अगर आप नॉर्मल इसको अगर पानी देंगे ना, तो एक टाइम भी पानी दोगे ना पूरा भरकर, तो आपका ये पूरा पौधा चलेगा और मतलब हमेशा हरो ताज़ा रहेगा। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने इस प्लांट की विशेषता बता दी हैं। अगर आपको किसी और प्लांट के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट किसी प्लांट के बारे में बताऊँगी जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपको ये पौधा अच्छा लगा हो, ये प्लांट की खूब विशेषताएँ अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर जल्दी से आके इस प्लांट को ख़रीद लेना, अपने घर में ज़रूर लगाना। और जो मेरी वीडियो देख के इस प्लांट को अपने घर में लगाए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको एक और चमत्कारी प्लांट के बारे में बताऊँ जो आपके घर में होना चाहिए, ताकि आपके घर की जो भी नेगेटिव वाइब हो सारी दूर हो, पॉजिटिव वाइब आपके घर में बनी रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।